क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें, उनको जो पहला लेसन एसिड बेस और साल्ट पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया था आपको। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, किसी विलेन का पीएच मान 4 है, विलेन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका था। यदि आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो हम इस एक्सरसाइज को दोबारा करा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को करा रहे हैं, आप कर डालिए। पीएच मान अगर 4 है तो विलेन की प्रकृति की बात करना है। आपको मालूम है कि जिस विलेन का पीएच मान 1 से लेकर 6 तक होता है, ये तो पीएच वैल्यू, पीएच मान 1 to 6, अगर 1 to 6 है तो वो हमारा क्या होगा? अम्लीय विलेन होगा, वो हमारा अम्लीय होगा। अम्लीय विलेन, वो अम्लीय विलेन होगा। यहाँ पीएच मान 4 दिया है तो इसका मतलब विलेन क्या है? अम्लीय होगा। दूसरा सवाल हमारा है, यदि कोई विलेन है जिसमें नीला लिटमस लाल हो जाता है। अगर विलेन में कोई विलेन हमारे पास रखा है, ये अम्ल है या क्षार है, इसकी पहचान हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब आपको पहले बताया भी गया कि हर विलेन को हम चख नहीं सकते, क्योंकि हर अम्ल और क्षार आपके खाने योग्य नहीं होता। आप उसे खा नहीं सकते, आप उसे चख नहीं सकते, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप जल जाएंगे, आपके शरीर के अंदर उसका दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके त्वचा में लग जाए तुरंत जल जाएगी त्वचा। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को छू भी नहीं सकते, हाथ से, नंगे हाथ से छू नहीं सकते हैं। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई हमारा पात्र रखा हुआ है, उस पात्र में सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है या कोई क्षार है? इसकी पहचान के लिए इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, इसे सूचक कहते हैं। कल मैंने पढ़ाया कि सूचक 2 तरह से होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और मानव निर्मित सूचक भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक में हमने आपको लिटमस बताया, ये लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म से बनता है, या लाइकेन नामक जो पदार्थ होता है उसी से हमारा लिटमस बनाया जाता है। आपका जो मानव निर्मित सूचक है उसमें फिनाप्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, इस तरह से तमाम आपके आर्टिफिशियल सूचक भी बनाए गए हैं। हम यहाँ लिटमस की बात करते हैं कि लिटमस अगर विलेन में जो है डाला जाता है और नीला लिटमस लाल हो जाता है, तो अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है इसका मतलब कि वो हमारा विलेन कैसा है? तो आप पहले जान लीजिए कि जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। एसिड का काम होता है एसिड अगर लिटमस हमारा ब्लू है या नीला जिसको कहते हैं नीला लिटमस है, तो अगर एसिड में नीला लिटमस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अम्ल है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर नीला लिटमस डालेंगे तो लाल हो जाएगा। या H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कोई भी अम्ल है जो जलीय विलेन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड हाइड्रोनियम आयन देता है विलेन, वो जो पदार्थ जलीय विलेन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और उसमें अगर नीला लिटमस डालेंगे तो नीला जो आपका ब्लू कलर का लिटमस होता है या नीला लिटमस होता है वो लाल हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या है? नीला लिटमस लाल हो जाता है, विलेन की प्रकृति क्या है? विलेन हमारा अम्लीय होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी विलेन में लाल लिटमस डालते हैं तो लिटमस का रंग नीला हो जाता है। अगर लाल लिटमस डालते हैं और विलेन का रंग क्या होता है? नीला हो जाता है, तो वो हमारा सलूशन कैसा है? लाल लिटमस पेपर को नीला करने का काम होता है, ये क्षार करता है, बेस करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन है, अगर उसमें हम लाल लिटमस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा।
इन दो सवालों से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर अम्ल है तो वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, और अगर क्षार है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जैसे ये हमारे पास कोई पात्र रखा हुआ है, इस पात्र में मान लेते हैं हम कि हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, और इसमें हम एक लिटमस पेपर डालते हैं, और ये हमारा लिटमस पेपर किस कलर का है? ये हमारा लिटमस पेपर मान लेते हैं कि ये हमारा जो लिटमस पेपर है ये ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर का। ये लिटमस हमारा जो है ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का लिटमस है। और जैसे ये लिटमस पेपर, ब्लू कलर का लिटमस एसिड के संपर्क में आएगा, जैसे एसिड के संपर्क में आएगा, अंदर इसको डालेंगे, एसिड के संपर्क में आएगा, धीरे धीरे क्या होगा? ये धीरे धीरे रेड होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? ये रेड होना, ऐसे ऐसे लाल होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरा लिटमस हमारा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। पूरा लिटमस पेपर हमारा रेड हो जाएगा। इससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया है। इसी तरह से यदि हमारा किसी पात्र में हमारा सॉल्यूशन जो है वो मान लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने रख दिया है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम रेड लिटमस डाल देते हैं, रेड लिटमस डाल देंगे, यानी लिटमस पेपर जो हमने डाला, यहाँ पे क्या रखा है? NaOH जो रखा है आपका वो NaOH रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है इसमें। अब हमने क्या किया? इसमें हमने डाल दिया रेड लिटमस, जो पेपर लिटमस को डाला वो रेड डाल दिया। एक लिटमस पेपर डाला, उसका कलर रेड है, रेड कलर का है, और जैसे ही इसके संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और ब्लू होने के बाद ये लिटमस पेपर क्या होगा? धीरे 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 ब्लू होता चला जाएगा, यानी हमारा लाल लिटमस क्या हो गया? नीला हो गया, जिससे हमें पहचान हो गई कि ये हमारा क्षार है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका है, एक ब्लेंड जिसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1.0 10⁻⁻⁶ मोल प्रति लीटर है, ब्लेंड का pH तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करके आपको दिया था, और इसको लगवाया भी था क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आज हम आपको करके दिखा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे pH निकालने के लिए हमें मालूम है कि pH कैसे निकालते हैं। pH बराबर माइनस लॉग pH बराबर जो होता है माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब चूँकि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना दिया है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है 1.0 10⁻⁻⁻10, सॉरी -10 नहीं दिया है, -6 दिया है, -6 दिया है। तो फार्मूला रखेंगे, फार्मूले के बाद आप क्या करेंगे? लॉग आप जानते ही हैं कि log a गुणे b क्या होता है? आधार 10 पर log a गुणे b क्या होता है? log a प्लस log b। तो log 10 बेस 1 का मान कितना होता है?
आप पीएच निकालेंगे। क्योंकि तो स्क्रीन पे समझाने में थोड़ा असुविधा ज़रूर होगी, लेकिन इसको आप समझेंगे, कॉपी पे लगाएंगे, पहले क्वेश्चन लगाया तो समझ जाएंगे आप कि यहाँ पे पीएच बराबर आपको दिया था, माइनस लगा दीजिए आप, आगे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा log 10⁻1 प्लस log 10⁻6 10⁻6 हुआ। तो log 10⁻1 का मान कितना होता है? log 10⁻1 का मान 0 होता है। तो बराबर फिर नीचे आप जाएंगे, बराबर लगाएंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आप जाएंगे बराबर लगाएंगे, आप दोबारा नीचे जाएंगे, आप बराबर लगाएंगे, जब नीचे जाके आप बराबर लगाएंगे तो बराबर लगाने के बाद आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि log 10⁻1 का देखिए ब्रैकेट लगा ही है, माइनस बाहर माइनस लगा हुआ है और अंदर क्या होगा? अंदर log 10⁻1 का मान 0 हो जाएगा, प्लस आपका log 10⁻10 का मान 1 होता है और पावर कितनी है? -6 है, तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, +-6। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ -6 हो जाएगा और बाहर माइनस लगा है, बाहर माइनस और अंदर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पीएच का मान कितना आएगा? +6। पीएच का मान आपका +6 आ जाएगा। इस तरह से आपका ब्लेन का पीएच कितना हो जाएगा? 6। और ब्लेन का पीएच जब 6 हो जाएगा तो आपका ब्लेन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो पीएच मान 6 हो गया, ब्लेन क्या हो गया? आपका अम्लीय हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल आपका लास्ट सवाल दिया हुआ है, वो अंतिम सवाल जो दिया है आपका, अंतिम सवाल का मतलब है कि ये ब्लेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है तो इसमें पहले आप क्या करिए? हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकाल लीजिए। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालने के लिए मैंने फार्मूला दिया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 1.0 10⁻⁻14 अपान हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण जब आप निकालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण निकालेंगे, वो हाइड्रोक्साइड सांद्रण दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण जब आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालने के आपको क्या होगा कि ये आसानी से आपका निकल आएगा। जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकल आएगा आसानी से, तो आप क्या करेंगे? इसका पीएच आप जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे इसमें भी करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया था वैसे इसमें भी करके आप निकाल लेंगे इसको आसानी से। आप करना क्या है इसमें, चौथे जो आपका 6वां सवाल है, इसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है। क्या दिया है? OH आयन सांद्रण दिया है। ये आप 6वां सवाल देखिए, ये 6वां क्वेश्चन है, ये दिया है किसी ब्लेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1.0 10⁻⁻14 है, ब्लेन का पीएच और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आप क्या करिए? हाइड्रोजन आयन सांद्रण आप इसे लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 1.0, ये पॉइंट है 1.0 10⁻14 अपान क्या हो जाएगा? 14 दिया है। और यहाँ भी क्या होगा? ये आपका जल का आयनिक गुणनफल होता है और यहाँ भी 1.0 10⁻14 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कितना है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब 10⁻1 होता है तो उसका पीएच क्या होगा? 10⁻1 आएगा। जब 10⁻1 आएगा, क्योंकि यहाँ 10⁻1 रखे, पीएच उसके पीएच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अभी नहीं कराए गए, तो 10 की पावर यहाँ मान लेते हैं आप कि ये 14 हो गया, ये 10 है,
10 की पावर कितना है, यहाँ पे जो 14 लिखा है इसको आप 10 मानिए, इसको 10 मानिए। 10 की पावर -10 है, -10 है, तो -10 जब आप मान लेंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपका 10 की पावर -4 आ जाएगा। और जब -4 आ जाएगा तो pH बराबर आप निकाल सकते हैं कि -log 10 बेस हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो हाइड्रोजन सांद्रण 10 की पावर -4 है, तो इसका pH कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और वे भी विलयन आपका अम्लीय हो जाएगा। इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। pH से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको आप लगाइए। इसके पहले कई क्वेश्चनों का लगा के आपको बताया गया है, कई क्वेश्चनों का आपको PDF भी भेजा गया है और उसको समझा भी दिया गया है। इसको आप समझिए, लगाइए, कोई असुविधा हो बताइए। अगले डेट से हम अगला लेसन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।